हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पर। ठीक है, तो ये हमारा 12th कंप्यूटर साइंस का MCQ है बिहार बोर्ड का। जिनका बिहार बोर्ड का पेपर है 12 को है ना, हाँ 12 को है शायद। तो 12 को जिनका पेपर है उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और पार्ट 1 इस MCQ का पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन है। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। ठीक है, इसमें क्या है 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ बूलियन ऑपरेटर। देखिए, बूलियन ऑपरेटर को इसमें से जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बूलियन ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो बूलियन ऑपरेटर को लॉजिकल ऑपरेटर या बूलियन ऑपरेटर का यूज हम कब करते हैं, देखिए बताते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को ही बूलियन ऑपरेटर कहते हैं, ये बात हुई। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर या बूलियन ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन पर परफॉर्म करना होता है। अगर सीधे तौर पे कहें तो ऑपरेटर डिफरेंट एक्सप्रेशन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है, मतलब कि अगर हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता हो तो ऑपरेटर जो होगा वो ज़ीरो रिटर्न करता है। क्या मतलब कि ऑपरेटर जो होगा वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, जबकि अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर हमारा ट्रू हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो आई बात समझ में। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑपरेंट या तो कांस्टेंट, वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन तीनों हो सकता है। मतलब क्या कि जो ऑपरेंट होगा वो आपका, जैसे कि मान लीजिए A+B है, A+B है, इसमें हम लॉजिकल एंड लगाते हैं B+C। मान लीजिए कोई कंडीशन लगाएं, या हम ये लगाते हैं सिंपल सा, A इज़ ग्रेटर देन B। लॉजिकल एंड, ये बताऊंगा मैं अभी क्या है लॉजिकल एंड, और B इज़ ग्रेटर देन C, ये मैंने लगाया। तो देखिए, ये और A और B क्या है, ऑपरेंड है। तो हम कह रहे हैं कि ऑपरेंड जो है या तो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, या एक्सप्रेशन तीनों हो सकता है। मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन तीनों हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर जो होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है। क्या, कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है लॉजिकल एंड, इसको लॉजिकल एंड कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल और, क्या, लॉजिकल और इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट होता है, सॉरी, ये लॉजिकल नॉट होता है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर होता है। क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। और लॉजिकल नॉट जो होता है ना, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कितने टाइप्स के, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इसी में आता है और वाले में एक्सक्लूसिव और। क्या, एक्सक्लूसिव और। तो इसमें भी बहुत सारा होता है, एंड होता है, नैंड होता है, एक्सक्लूसिव और होता है। लेकिन इफ नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकस्लैश n मीन्स इन C++। देखिए, C++ जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो बैकस्लैश n का यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं ये भी जानना होगा। तो बैकस्लैश n हम यूज करते हैं कि कोई भी हमारा अगर आउटपुट आए तो वो न्यू लाइन में आए। जैसे मैंने लिखा A+B का वैल्यू हमारा आना चाहिए 9, तो ये जो 9 आएगा आप चाहते हो कि ये क्या, कहाँ पे आए, न्यू लाइन में आए, तो इसके आगे बैकस्लैश n लगा दो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में होता है, इसमें किसमें, सी आउट में होता है। मतलब जो आउटपुट फंक्शन होगा आपका, सी आउट जो आउटपुट फंक्शन है उसके अंदर यूज कर लेते हैं बैकस्लैश n। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर इज अ, स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, स्ट्रक्चर इज अ, स्ट्रक्चर है क्या। तो सुनिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन मुझे बताने, आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब स्ट्रक्चर समझा दूंगा ना तो आप खुद समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए
स्ट्रक्चर जो होता है ना एक यूजर डिफाइंड टाइप होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अगर स्ट्रक्चर का यूज करना हो प्रोग्राम में तो एक कीवर्ड का यूज करते हैं। और कीवर्ड क्या होता है मैंने बेहतरीन तरीके से प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बता रखा है कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम स्ट्रक्ट होता है। जिसका नाम क्या होता है? स्ट्रक्ट होता है, STRUCT, स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। अब स्ट्रक्चर एरे के जैसा ही होता है, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो एरे के जैसा होता है। एरे क्या करता है? एरे सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। बात आ रही है समझ में? और एक बात मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात, कि स्ट्रक्चर में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे मेंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि स्टूडेंट का डिटेल रखना, आप चाहते हो कि स्टूडेंट एक प्रोग्राम बनाए जिसमें हम स्टूडेंट का क्या रखें? डिटेल्स रखें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। किसके साथ? वेरिएबल्स के साथ। अब वेरिएबल आप लिख दो यहाँ पर, क्या स्ट्रक्चर का नाम क्या हो सकता है? स्टूडेंट, मतलब स्ट्रक्ट स्टूडेंट हो गया। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर टाइप का। तो आ रही है बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, विच वन इज एन आउटपुट फंक्शन फॉर स्टैक। स्टैक के लिए आउटपुट फंक्शन क्या होगा? तो बात सुनिए, स्टैक जो होता है ना वो लीफो ऑर्डर में काम करता है और ये दो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। क्या मतलब? ये दो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एक ऑपरेशन होता है पुश और दूसरा ऑपरेशन होता है क्या? पॉप। ठीक है, एक पुश होता है और दूसरा क्या होता है? पॉप होता है। ध्यान दीजिएगा, पुश और स्टैक लीफो ऑर्डर में काम करता है, ये मैंने बताया। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुश। ये आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, पुश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, चेंजिंग डेटा टाइप इन रन टाइम। देखिए, रन टाइम में जब हम डेटा टाइप को चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो बात समझिए, जब चेंज करते हैं रन टाइम में डेटा टाइप को तो उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग होता है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कास्टिंग। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था और मैंने समझाया था कि MCQ के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मैं बता देता हूं कि एग्ज़ाम में कभी भी कोई अगर इस पॉइंट से रिलेटेड आ जाए कुछ दूसरा क्वेश्चन तो कभी छूटे ना। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुआ। ठीक है, वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए हुए। चलिए, और आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया है कोई भी रिलेटेड और या और कुछ चाहते हो आप तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइप कास्टिंग क्या है बात कर लेते हैं थोड़ा इस पे भी। देखिए, टाइप कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डेटा टाइप के वेरिएबल के वैल्यू का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है। बात आ रही है समझ में? कई बार तो ये वेरिएबल ऑटो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वेरिएबल जो है वो ऑटो कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार ये मैनुअली भी कन्वर्ट करना पड़ता है, ये मैनुअली भी कन्वर्ट करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? कई बार मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। पता है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ना टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन के बीच बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा टाइप जब दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली बदलता है, वेरिएबल का वैल्यू वेरिएबल का डेटा टाइप बदलता है तो उसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और जब मैनुअली बदलता है तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। आ रही है बात समझ में? जो ऑटोमेटिकली बदलेगा और जो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। और जो मैनुअली बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टाइप कास्टिंग समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन इज अ फीचर ऑफ। फंक्शन किसका फीचर है? फंक्शन जो है उप्स का फीचर है। किसका है? उप्स का फीचर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास आर सोर्स ऑफ। क्लास किसका सोर्स है? तो क्लास जो है वो किसका सोर्स है? क्लास क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट का सोर्स है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इनमें से कौन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा? फ्री, नल, वाइड, इम्प्टी। देखिए, फ्री करता है, नल करता है, इम्प्टी करता है, लेकिन वाइड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन। कौन वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन है? तो देखिए, ये वैलिड कौन सा है? ईमेल। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज अ। तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है क्यू। क्यू हो गया, स्टैक हो गया, लीनियर हो गया, ये सब क्या हो गया? डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप इज बेस्ड ऑन। उप किस पे बेस्ड है? तो उप जो है हमारा कोड और डेटा पे बेस्ड होता है। उप जो है हमारा कोड और डेटा पे बेस्ड होता है, कोड एंड डेटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर इज अ। देखिए, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, इसको पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। पॉइंटर वेरिएबल को हम स्टार से डिनोट करते हैं। किससे? स्टार से, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी बोल दो आप। तो जैसे कि हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अगर बनाते हैं, अगर कोई हम वैल्यू बनाते हैं, जैसे कि नम मतलब नंबर हो सकता है, इसके अगर पॉइंटर बना दिया ना, तो ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल हो गया। तो पॉइंटर क्या है? वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन वैल्यू इज अ। डोमेन वैल्यू क्या है? तो डोमेन वैल्यू जो होता है ना, वो एक प्रकार का एंटिटी होता है। क्या होता है? एंटिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएम इज रिलेटेड विद। जीएसएम किससे रिलेटेड है? 39 नंबर। जीएसएम जो है वो किससे रिलेटेड है? जीएसएम मोबाइल सिस्टम से रिलेटेड है। मोबाइल सिस्टम, जीएसएम सिम का है। ठीक है। नेक्स्ट, सम फंक्शन रिटर्न। सम फंक्शन क्या रिटर्न करता है? लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू या एडिशन ऑफ नंबर। तो सिंपल है, एडिशन ऑफ नंबर को रिटर्न करता है ना। सम का मतलब ही होता है एडिशन, और सम फंक्शन भी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेयर ऑफ ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर राउटर्स आर यूज्ड। ओएसआई नेटवर्क किस लेयर का होता है? तो नेटवर्क लेयर, सीजन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या डेटा लिंक लेयर। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क लेयर। क्या हो जाएगा? नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स हैं? तो देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर होते हैं। ठीक है, 5 लेयर होते हैं। अब क्या क्या बता दूं? तो नेटवर्क लेयर, सीजन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर और सब बहुत सारा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 होते हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेट। रेट का फुल फॉर्म जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन बताया है ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो बोर्ड 12th बोर्ड के एग्जाम, इससे घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है। और ये आराम से वीडियो देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेट। रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेट का फुल फॉर्म होगा रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कौन इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं है? तो इस इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज। डायरेक्ट सर्चिंग का टेक्निक क्या होगा? तो डायरेक्ट सर्च का टेक्निक जो होता है वो हैज होता है, हैशिंग, मतलब हैशिंग। आ रही है बात समझ में? क्या मतलब हैशिंग का क्या मतलब होता है? कैरेक्टर्स के समूह में से फिक्स्ड लेंथ वैल्यू या की को जनरेट करने के प्रोसेस को हम हैशिंग कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? कैरेक्टर के समूह में से फिक्स्ड लेंथ वैल्यू या की को जनरेट करने के प्रोसेस को हैशिंग कहते हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर, प्री प्रोसेसर बिगिंस विथ कैरेक्टर। प्री प्रोसेसर किससे स्टार्ट होता है? तो प्री प्रोसेसर किससे स्टार्ट होता है?
प्री प्रोसेसर आपका हैज से स्टार्ट होता है, किससे? हैज से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी मॉनिटर इज एन, एलईडी मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए एलईडी मॉनिटर क्या होता है, ये एलईडी मॉनिटर, मान लीजिए ये मॉनिटर है, तो ये क्या करता है, हमें पिक्चर ही शो करता है ना। मॉनिटर क्या होता है, हमें डिस्प्ले शो करता है। डिस्प्ले का क्या मतलब? आउटपुट। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 55 एलिमेंट्स? एक बात बता देता हूं, एक एरे क्या होता है, एरे जो होता है ना, वो बात समझने वाली बात है कि एरे होता क्या है, ठीक है। तो एरे जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को क्या करता है, कलेक्ट, सिमिलर टाइप्स के वैल्यू को क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, सिमिलर टाइप्स के वैल्यू को कलेक्ट करता है। और मैं बता दूं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो आप एक एरे बना रहे हो, तो ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखो, 5 रख देते हैं, 1 के इंडेक्स में 6 रख देते हैं, ये 7 रख देते हैं, यहाँ पर 8 रख देते हैं, तो इसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसका इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसका इंडेक्स वैल्यू 3 है। 0 से स्टार्ट होगा, तो कहाँ तक बोल रहा है, 55 एलिमेंट है ना। तो 55 एलिमेंट के लिए इंडेक्स वैल्यू लास्ट वाला क्या होगा, 0 से स्टार्ट किए मैं, तो 54 होगा, है ना। तो कितना होगा, 54। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मोड टेल्स C++ टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट। इनपुट के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या यूज करते हैं हम, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आयोज इन। आयोज इन। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि समझने में प्रॉब्लम ना हो। आयोज का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। इट इज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसमें जो इन दिख रहा है आपको, ये वाला इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। तो आयोज में बता दिया, स्कोप रेजोल्यूशन बता दिया। इन जो होता है ना, इन का मतलब होता है फॉर इनपुट ऑपरेशन के लिए, ठीक है, इनपुट ऑपरेशन के लिए। तो बाकी सब सेम रहेगा, देखिए बाकी सब सेम है ना आयोज में। यहाँ पर इन लगा हुआ, तो ऑप्शन तो आंसर तो इन होगा। लेकिन इस पर बात कर लेते हैं, इसमें आउट भी कहीं कहीं रहेगा। तो आउट का मतलब होता है कि क्या, आउटपुट ऑपरेशन, और इन का मतलब इनपुट ऑपरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अ फंक्शन दैट चेंज द स्टेट ऑफ अ सी आउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अ फंक्शन दैट चेंज द स्टेट ऑफ द सी आउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैनिपुलेटर, इज कॉल्ड अ मैनिपुलेटर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन, मैंने कवर करवा दिया 2 पार्ट को लेकर, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।